उनके हकों से उनको महरूम रखा गया, उनके हाथों में पत्थर थमाए गए और नफरत का सामान बेचा गया। पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। सीधे अदिति का रुख करते हुए अदिति, प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर हमला भी बोला, अपना विजन भी पेश किया और सरकार की उपलब्धियां भी मंच से गिनाई। बिल्कुल, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना विजन मैनिफेस्टो के रूप में हरियाणा में रोहतक में पेश किया, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में। आज के जो ये दौरा था, उनकी जो बैठक थी, इसलिए खास थी क्योंकि वो पहले भी आए हैं, पर 370 हटने के बाद ये उनकी दूसरी सभा है, लेकिन ये वो सभा है जिसमें पहली बार वो वोट मांगने आए हैं। और आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं श्रीनगर का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि जो चुनाव है वो मध्य कश्मीर में है और श्रीनगर में इस बार सेकंड फेज में चुनाव है। उन्होंने कहा कि 3 खानदान की बात करता हूँ, विकास करने आया। ये 3 मुद्दों से उन्होंने अपना विजन क्लियर किया। उन्होंने ये सब बताया कि कश्मीर कैसे बदला, अगर आपका साथ दिया आपने तो मैं कश्मीर को कैसे कैसे बदल सकता हूँ। और हर वो बात जो आपके दिल में है, आप बोलेंगे भी नहीं तो भी मैं समझ जाऊँ कि आप क्या चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश प्रधानमंत्री ने यहाँ पर की। हम सुबह से रैली स्थल पर थे, हमने देखा कि कैसे, और ये चर्चा का जिक्र होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कभी सोचा नहीं होगा कि लाल चौक पे तिरंगा होगा और कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी की चर्चा होगी और कैंडिडेट होंगे। लाल चौक में भारतीय जनता शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए आज से 15 साल पहले तो शायद मुमकिन नहीं था, लेकिन ये सब मुमकिन हो रहा है। ये चर्चा का विषय है। ये बात अलग है कि ये जो चुनाव है, ये कहीं ना कहीं जम्मू सेंट्रिक चुनाव होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 43 में से 35 सीट वो जीत कर आए। जो जादुई आंकड़ा है वो 46 है। 11 निर्दलियों से बात की रही है, तो कहीं कहीं किंग मेकर एनसीपी बनना चाहती है भारतीय जनता पार्टी भी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवाम से ये कहा कि 3 खानदानों को आपने आजमा के देख लिया है, 3 खानदानों ने कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संबोधन में अपना विजन और अपनी बात रखने आए थे। सवाल यही उठता है कि एक बार फिर हमेशा की तरह जो पिछले कुछ समय का पैटर्न पूजा देखा गया है, अब जो वोटर्स हैं वो चुप है, वो खुल के बोल नहीं रहे। वोटर्स जो कल पहले से फेस की वोटिंग हुई तो जम के वोटर्स आए, फेस की वोटिंग हुई तो जम के वोटर्स आए, लेकिन खुलकर बात नहीं कर रहे क्योंकि वो 8 तारीख को बताएंगे, 8 तारीख को नतीजे बताएंगे कि वोटर के मन में क्या था। लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बात कर रही हैं। आज नरेंद्र मोदी श्रीनगर में हैं और उन्होंने भी 3 खानदानों से लेकर विकास से लेकर हर मुद्दे पर अपना विजन भी रखा और दूसरी विपक्षी पार्टियों पर कटाक्ष भी रखा। बहुत शुक्रिया अदिति आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और देखिए अदिति लगातार क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त नजर बनाए हुए हैं, वहीं पर उनकी मौजूदगी है, लोगों के बीच पहुंच रही है, उनके मुद्दों को जान रही हैं, उनके दिल की बात को जान रही हैं और जानते हुए उनका जो विश्लेषण है वो लगातार भारत 24 पर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू कश्मीर में आज चुनाव प्रचार और जबरदस्त तरीके से विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते नजर आए, सरकार का विजन रखा। दूसरी तरफ हरियाणा का जिक्र भी अदिति ने किया कि हरियाणा में आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हैं, जाहिर तौर पर उससे नजर आता है कि बीजेपी पूरी जोर आजमाइश करती नजर आती है कि दोनों राज्यों के अंदर सत्ता में वापसी हो पाए। और देखिए एक तरफ जो हरियाणा में हैट्रिक लगाने की कोशिश है, तो वही इस बार अपने बलबूते सरकार बनाने के प्रयास करती बीजेपी नजर आ रही है।